हेलो मदर्स। आज हम बात करेंगे कि हमें अपने बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करना है। क्या तरीके हैं जिसको इस्तेमाल ना नहीं करना है हमें डिसिप्लिन करने के लिए अपने बच्चों को, और क्या तरीके हैं जिसके इस्तेमाल से हम अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस बारे में जान लेंगे कि ऐसा क्या तरीका है जिसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है अपने बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए। तो हमें कभी भी बॉसी बन के अपने बच्चे को डिसिप्लिन करने की कोशिश नहीं करनी है। बॉसी बन के मतलब हमें, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोज सुबह उठ के ब्रश करे। अब वो सुबह उठ के आया है और आप उसको बोल रहे हैं ब्रश करने के लिए, पर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। वो बोल रहा है थोड़ी देर, और फिर क्या है, आपको गुस्सा आने लगा और आप उस पे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, डांटने लगे कि ब्रश करो, मैं बोल रही हूँ ब्रश करो, अभी जाके ब्रश करो। तो यहाँ पे क्या है, आप उस पे बॉसी बन गए हैं और आप उस पे चिल्ला रहे हैं और चीख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपका बच्चा डर जाएगा और डर से वो ब्रश कर लेगा, और आपको अंदर से अच्छा लगेगा कि चलो इसने ब्रश कर लिया, इसने किसी तरीके से तो ब्रश किया। ये आपके अंदर भी आएगा और आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगने लगेगा। पर ये तरीका कभी भी आगे जाके काम नहीं आता, क्योंकि इस डिसिप्लिन में आप क्या कर रहे हैं, बॉसी बन के आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चे को डरा रहे हैं और वो डर के उस काम को कर रहा है। पर जब आप उसके पास नहीं होंगे या आप कहीं गए होंगे तो वो उस काम को नहीं करेगा, क्योंकि वो डर के इस काम को कर रहा था और वो काम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए उस टाइम वो उस काम को नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें कभी भी बॉसी बन के अपने बच्चे को डिसिप्लिन करने की कोशिश नहीं करनी है। अब इस तरीके से डिसिप्लिन करने से हमारे बच्चे में क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला, वो आपसे डरने लगेगा और डर के किसी काम को करने लगेगा। पर जब बहुत ज्यादा ये चीज होने लगेगी तो वो बहुत जिद्दी बन जाएगा और वो हर चीज को मना करने लगेगा। दूसरा क्या होगा कि वो इतना डर जाएगा आपसे कि वो आपकी बात के लिए हाँ करने लग जाएगा, हर बात में हाँ बोलने लग जाएगा। यानी दो चीजें हो जाएंगी, या तो वो यस चाइल्ड बन जाएगा या फिर वो नो चाइल्ड बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसा बने। अब दूसरी क्या चीज होगी कि वो जो आप उसको वो काम सिखा रहे हैं, यानी आप उसको ब्रश के लिए बोल रहे हैं, वो कभी भी उसकी लाइफ में परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि वो डर के उस काम को कर रहा है। तो जब आप नहीं होंगे वो उस काम को नहीं करेगा। बॉसी बन के जो डिसिप्लिन हम अपने बच्चे को करना चाहते हैं वो हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। पर वो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम जाने अनजाने में उस तरीके को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। अब हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है अपने बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए, या कैसे डिसिप्लिन करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमें तरीका इस्तेमाल करना है वो है प्यार का तरीका। हाँ, प्यार से हमें अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना है। तो ये जो तरीका है डिसिप्लिन करने का, इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, और हमें समझना होगा कि जो बच्चे हैं वो ये नहीं, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के गलत चीजें करते हैं या जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं, उनको इन चीजों की समझ नहीं है, वो नहीं समझ पाते कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। और ये चीज हमें उनको सिखानी है। पर हमें ये चीज उनको कैसे सिखानी है, हमें ये चीज उनको प्यार से सिखानी है। तो हमें जो बच्चों को डिसिप्लिन करना है वो प्यार से करना है, उनको रीजन देना है, उनके बॉसी नहीं बनना है। पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, पनिशमेंट डिसिप्लिन में हम बॉसी बन जाते हैं और कहते हैं कि आपको ब्रश करना है, ब्रश करो। पर हम उनको ये नहीं बताते कि उनको ब्रश क्यों करना है। मतलब आपको उसको समझाना होगा कि ब्रश ना करने के क्या नुकसान हो सकते हैं और ब्रश करने के क्या फायदे हो सकते हैं। अब आपको उसको चॉइस देनी है कि अब बताओ आपको ब्रश करना है या नहीं करना। अगर आप ऐसे धीरे धीरे प्यार से उससे चीजें करवाते रहेंगे, इस तरीके का इस्तेमाल करके करवाते रहेंगे, तो वो चीज उसकी हैबिट में आ जाएगी और उसको ये समझ आएगा कि मुझे मुझे ब्रश करना है, मुझे सुबह उठ के ब्रश करना है, ये मेरे लिए अच्छा है।
उसको ये समझ आएगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मुझे ये करना है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ में क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप उसके लिए रूल बनाएँ। और रूल जब आप रूल बनाएँ तो हमेशा याद रखें, जो भी आप रूल सेट कर रहे हैं, बाउंड्री सेट कर रहे हैं, उसमें अपने बच्चे को ज़रूर शामिल करें। तो जब आप उसको मान लीजिए ब्रश करने के लिए रूल बनाते हैं, तो आप रूल बनाएँ कि जब आप सो के उठेंगे, आप ब्रश करेंगे। जब आप ब्रश करेंगे तभी आपको ब्रेकफ़ास्ट मिलेगा, नहीं तो ब्रेकफ़ास्ट नहीं मिलेगा। और उस रूल में आप बच्चे को कैसे शामिल कर सकते हैं, आप उसे चॉइस दीजिए कि आपको उठते ही ब्रश करना है या 5-10 मिनट रुक कर आपको ये ब्रश करना है। तो उसको भी लगेगा कि मुझे चॉइस मिली है, वो बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो 5-10 मिनट के लिए भी खुश हो जाएँगे। वो बोलेंगे ठीक है, मेरे को 10 मिनट का टाइम मिलेगा ब्रश करने से पहले। अब जब आपने उसके लिए रूल सेट किया है कि आप सुबह उठ के ब्रश करेंगे, उसके बाद ही आपको ब्रेकफ़ास्ट मिलेगा। अब इससे क्या होगा, वो रोज़ उसको पता है मैं उठूँगा, मुझे ब्रश करना है तभी मुझे ब्रेकफ़ास्ट मिलेगा, तो वो रोज़ इस चीज़ को फ़ॉलो करने लगेगा अपने आप ही। क्योंकि उसको ये अंदर से पता है कि अगर मैं ब्रश नहीं करूँगा, तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट नहीं मिलेगा और अगर मैं ब्रश नहीं करूँगा तो मेरे दाँत खराब हो जाएँगे। ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाएगी रोज़ इस चीज़ को फ़ॉलो करते-करते और वो इसकी हैबिट बन जाएगी और जब आप नहीं होंगे या कहीं गए होंगे, तब भी वो इस चीज़ को फ़ॉलो करने लगेगा। तो ये होता है बच्चे को सही तरीके से डिसिप्लिन करने का तरीका। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि इस तरीके से अगर हम बच्चे को डिसिप्लिन करते हैं प्यार के तरीके से, प्यार से समझा के, रीज़न दे के, रूल्स बना के, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहता है और वो रिस्पॉन्सिबल भी बनता है, वो समझदार बनता है, वो दूसरों के साथ भी अच्छे से ही व्यवहार करता है। उसको पता होता है कि मुझे किस तरीके से व्यवहार करना है। अब एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि हम कई बार क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे से काम करवाने के लिए उसको प्यार से डरा के उसको काम करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कहीं चली जाऊँगी। या अगर वो पार्क से आना नहीं चाह रहा तो हम बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ के चले जाएँगे। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है, इस तरीके से हमें बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से डिसिप्लिन करने से बच्चे को ये लगने लगता है कि मैं सेफ नहीं हूँ और वो हर जगह अपने आप को अनसेफ फ़ील करने लगता है और उसको लगने लगता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली जाएगी। उसके मन में ये डर आ जाता है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपको अपने बच्चों को किस तरीके से डिसिप्लिन करना है। ये तरीका थोड़ा मुश्किल है और इसमें टाइम लगता है, पर अगर आप अपने बच्चे के साथ इस तरीके को लगातार करते रहेंगे, तो ये एक ऐसा तरीका है जो कि परमानेंट आपके बच्चे को डिसिप्लिन कर देगा। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए। हैप्पी पेरेंटिंग।